सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, दे आए अपना बिजनेस स्टडीज का एग्जाम, निकले ना एग्जामिनेशन हॉल से बड़े खुश होके। कहा था ना पेपर बहुत ही बढ़िया आएगा, तुम मेहनत करो और तुम्हें उसका फल ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सब बच्चों ने मुझे यही रिस्पॉन्स दिया। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे बताया, यूट्यूब पे बताया, और कुछ ऑफलाइन चीताज ने भी बताया। बकायदा वीडियो बना बना के बच्चों ने मुझे भेजी ऑफलाइन चीताज ने कि मैम हमारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। जो PYQs किए, जो वन शॉट रिवीजन किए, लास्ट में जो फीचर्स प्रोसेसेस करके हमने 5 डे स्ट्रैटेजी करी, सब बहुत ही बेनिफिशियल थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ही पेपर मिला हमें। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा होता ही है हर साल की, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जिसमें बच्चे थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था जिसमें बच्चे थोड़े से परेशान हुए, बट अदरवाइज ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सारे के सारे बच्चे खुश थे। यानी कि जितने बच्चे डरे हुए थे एक दिन पहले कि पेपर कैसा आएगा, वो सारे बच्चों के फेस पे स्माइल थी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद। और बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होती है कि बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल से खुश होकर बाहर निकलता है तो हमें लगता है कि बस बच्चे की और हमारी दोनों की मेहनत सफल हो गई। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में तो आप लोग धमाल मचा आए हो। अब बारी है हमारे रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स की। तो ये जोश खत्म नहीं करना है और अभी भी हमें होश में रहना है। बच्चों, आज ये वीडियो है अब आप लोगों की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि आपको लगता है कि मैम हमारा 8 तारीख को मैथमेटिक्स का एग्जाम है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम अब हमारा कोई एग्जाम नहीं है, सीधे 11th ऑफ मार्च को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है। तो हम इन डेज को, ये जो गैप है बीच में, इसको कैसे यूटिलाइज करें, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। तो मैं अपनी विजय भव सीरीज के अंदर आपके लिए लेकर आई हूं द एग्जाम गैप स्ट्रैटेजी, जिसमें आप आज यहां पर हो और आपको यहां तक की प्लानिंग करनी है। तो चाहे आप एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आप दोनों ही तरीके के बच्चों के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं। ये नहीं बताऊंगी कि कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर ये बताऊंगी कि आपको किस दिन क्या करना है। प्रॉपर चैप्टर के साथ मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाली हूँ। तो देर मत करिए, फटाफट से रजिस्टर और पेन लेकर आइए, क्योंकि आज भी थोड़ा सा काम हमें करना है। तो देखते हैं कि आखिरकार ये धमाकेदार स्ट्रैटेजी क्या है। तो आइए बच्चों, समझते हैं कि ये धमाकेदार स्ट्रैटेजी आखिरकार क्या है फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एंड फॉर द नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं सब्जेक्ट्स के। स्ट्रैटेजी 23rd फैब से स्टार्ट हो रही है। आज का दिन फिर से मैंने आपको फ्री दिया कि आज रात 12 बजे तक और कर लो आप आराम, अपने माइंड को फ्रेश करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। लेकिन 12 बजे के बाद से ही 23 तारीख तो शुरू हो ही जाएगी, तो आप चाहें तो उसको उस टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केड्यूल अगर आपके सामने होगा तो आपको अपना पूरी प्लानिंग करके पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, सो बच्चों, आखिरकार ये स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले मैथ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो बच्चों, आपके लिए मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पर। इन कुछ दिनों में आप 3 सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ने वाले हैं, मैथ्स, अकाउंट्स एंड योर इंग्लिश। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक्स को प्लान नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है कि वहां पर सफिशिएंट गैप है। ऑलरेडी आपके पास मैथमेटिक्स नाम का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप बहुत ज्यादा बर्डनाइज्ड हो जाओगे। आपके ऊपर मुझे विश्वास है कि आप उन कुछ दिनों में भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, और मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगी। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अभी फिलहाल अपने मैथमेटिक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लेकिन हम अकाउंटेंसी को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो फिर भी हमारे पास सफिशिएंट गैप है। अकाउंटेंसी के अंदर हमारे पास थोड़ा सा गैप कम है, तो हमें उसको थोड़ा थोड़ा अभी से ही प्रिपेयर करके चलना होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है मैथ्स और अकाउंटेंसी का। तो ये जो आपको ब्लैक कलर से लिखे हुए दिख रहे हैं चैप्टर्स, वो मैथ्स के हैं, और जो रेड से दिख रहे हैं वो अकाउंट्स के हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पर पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में समझा देती हूँ। सबसे पहले 23 तारीख को आप स्टार्ट करिए थोड़े से ऐसे लाइट चैप्टर जो आपके मूड को फ्रेश करे। आपका एक जो होता है ना कि मन बनाए उस सब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे लगता है हर बच्चे को मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से आता होता है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स को हर बच्चा मन से करता है, क्योंकि वही मैं फिर से वही बात कहूंगी, 12th क्लास का जोश होता है और जोश में हम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे
मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद यहीं पे साथ साथ आप लोग 1 घंटा अकाउंटेंसी, रोज 1 घंटा अकाउंटेंसी पढ़नी है आपको, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। आप पूरे दिन पढ़िए मैथमेटिक्स, मतलब आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, जो भी आपका पढ़ने का टाइम पीरियड है, उसमें से 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा आपको अकाउंटेंसी के लिए देना है। देखो बच्चों, यही टाइम है मेहनत करने का। आई नो कि आपको लगेगा कि मैम ये तो बहुत हो जाएगा, बट बच्चे ये बहुत तुम्हें बहुत रिटर्न भी देगा, है ना। तो आपको यहाँ पे मेहनत देखो करनी पड़ेगी, कुछ दिनों की मेहनत है, बट वो मेहनत ना आपको आगे सफल जरूर बनाएगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सोच लो ना कि यार पूरे साल मेहनत नहीं करिए, बट अब इन कुछ दिनों मेहनत करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर तो इस स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं है। जैसा आप चाहें अपने अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप पूरे डिटरमाइंड है, पूरी हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है। वन शॉट वाला काम करिए, वन शॉट्स वीडियो से थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करिए, और यहाँ पर आप पीएसआर, चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को आप लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है तो उसके साथ आप अकाउंट्स में सिर्फ गुडविल करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट हो गया, है ना। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ वॉल्यूम 3, जिसे हम कहते हैं टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, वो है ना हमारी एक बुक जिसमें 5 चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली बुक, उसके पहले 2 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये तो पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में तुम इसको कर लोगे, ठीक है। और आधे घंटे में इसको कर लोगे, 1 घंटे में दोनों चैप्टर आराम से हो जाएंगे। किसके साथ? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ। उसके बाद थोड़ा सा जो आपका 26 वाला डे है, यानी कि 26 फेब है, उसके अंदर थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ आप करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगो, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर 12 यानी कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैडम आपने 4 चैप्टर क्यों रख दिया? क्योंकि ये चारों ही चैप्टर ऐसे हैं जिसकी आपको एक्सरसाइज कम देखने को मिलेंगी एनसीईआरटी के अंदर। कुछ जैसे कि यहाँ पर 8 चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज आ रही है, 12 चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज आ रही है ना। तो यहाँ पर एक दो एक्सरसाइज ही हैं, और बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है ये, कि आप इन्हें एक दिन में कवर अप कर सकते हो, और इसी के साथ अकाउंटेंसी का कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी कर सकते हो। क्या करना है, उसके फॉर्मेट देख के 3-4 क्वेश्चन ट्राई करने हैं हर एक टाइप के, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को आप चैप्टर नंबर 10, उसके बाद आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 आप यहाँ पे करेंगे वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के साथ आप एडमिशन कर सकते हो कि वेक्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं उन्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जैसे चैप्टर से, या आपका जो ये वाला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, तो उसके कंपैरिजन में फिर भी आप वेक्टर जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके साथ आप एडमिशन को कर सकते हो, क्योंकि आपने चेंज इन पीएसआर में काफी हद तक चीजें कर ली होंगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है आपका 3D वाला चैप्टर। तो 3D वाले चैप्टर के साथ आप रिटायरमेंट कर लो। रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, एडमिशन से तो कम ही देखने को मिलेंगे, तो उसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी होता है, तो प्रोबेबिलिटी के साथ आप डेथ वाला चैप्टर कर सकते हो अपना अकाउंटेंसी के अंदर। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको करने होते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट करना है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, एक बार लोन अकाउंट देखना है, तो यहाँ पर आप डेथ प्रिपेयर कर सकते हो। अब उसके बाद ये मैंने यहाँ पे 4 दिन रखे हैं अकाउंटिंग रेशो के, कि हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं अकाउंटिंग रेशो की। हर दिन एक एक कैटेगरी कर लो। क्यों एक एक ही कैटेगरी दी है? क्योंकि साथ में भैया हाथी वाला चैप्टर है, हाथी चैप्टर। ये है आपका इंटीग्रेशन, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं बच्चे इसको अपने मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका मैंने इंटीग्रेशन रखा है 3 दिन तक, क्योंकि लग जाएंगे आपको 3 दिन यहाँ पर इसको करने के लिए। मैं खुद एक मैथ स्टूडेंट हूँ, और मैं समझती हूँ कि मैथमेटिक्स को करना मेरे लिए भी बहुत बड़ा काम था एक टाइम पे, बट स्टिल मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने उसको अपनी वीकनेस कभी नहीं बनने दिया, और खूब मेहनत करी। और मुझे पता है कि हर चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कितनी वेटेज देनी चाहिए। तो बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करी है, ठीक है। तो 3 दिन मैंने आपको दिए हैं कि आराम से इंटीग्रेशन की हर एक चीज को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज को उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, कि ताकि आप उसका जो हर एक टाइप है इवन आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकें। और साथ में थोड़ा थोड़ा हल्का सा अपना अकाउंटिंग रेशो के 10-10 क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया हर कैटेगरी के, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 9 विच इज
डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने यहाँ पे 2 दिन दिए हैं और उसके साथ एक ही दिन सिर्फ अकाउंटिंग रेशो रखा है, दूसरे दिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं 6 तारीख तक। ठीक है बच्चे, आप देख लो कि किस तरीके से यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपको कौन से दिन क्या क्या करना है। मैंने इस तरीके से सामने लाइन भी डाल दी कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 6 तारीख तक अब आप पहुंच चुके हो और यहाँ पे मैंने अब इसके साथ कुछ नहीं रखा क्योंकि हो सकता है एक तो थकान हो चुकी होगी अब तक आपको पढ़ते पढ़ते, और हो सकता है कि कुछ रह गया हो, तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो रेस्ट ऑफ दी डे में। और लास्ट डे देखो बिल्कुल रिविजन का है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज करो, टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर वगैरह। और उसके बाद 8 तारीख को आप अपना मैथ्स का एग्जाम जब देकर आओगे तो उसके बाद तो कंप्लीटली आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपने क्योंकि ऊपर बहुत मेहनत कर ली है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में कोई दिक्कत आने वाली है। इतना मेहनत करने के बाद तुम्हें इंग्लिश फिर कुछ नहीं लगेगी, है ना, कर लोगे तुम प्रैक्टिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 दिन तुम्हारे लिए सफिशिएंट होंगे, पूरा प्रॉपर सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना। ठीक है बच्चे, तो ये मैथ स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्लान कर दिया है। आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटेंसी की तैयारी अच्छी चल रही है तो आप फोकस मैथ्स पे करना चाहते हैं या साथ में इको इंग्लिश, जैसा भी मतलब आपको ठीक लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है नॉन मैथ स्टूडेंट्स की। अब नॉन मैथ स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से अकाउंटेंसी पे फोकस करना है और इको पर भी करना है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए पास टाइम है तो आप लोग दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से लेकर चल सकते हो। तो आप लोगों के लिए क्या करना है आपने, तो आप लोगों को क्या करना है, 23 तारीख को आपने करना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंट्स का पहला चैप्टर है हमारा। उसके बाद 24 तारीख को गुडविल और चेंज इन पीएसआर करोगे, क्योंकि आप सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो तो आपको पूरा पूरा दिन वही करना है, तो आपके लिए थोड़ा सा काम ज्यादा है। 25 तारीख को आप एडमिशन करोगे और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अपनी वॉल्यूम 3 यानी कि जो पार्ट बी होता है हमारा, पार्ट बी के पहले 2 चैप्टर करोगे साथ में। 26 तारीख को आप रिटायरमेंट और डेथ करोगे। 27 तारीख को डिसोल्यूशन और कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्लस अकाउंटिंग रेशो, आपको ये तीनों करने हैं। ठीक है, देखो ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जनरल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 28 तारीख को नेशनल इनकम, इंडिया चाइना पाकिस्तान। 1 तारीख को मनी एंड बैंकिंग और इन्वायरमेंट वाला चैप्टर कर लेना। 2 तारीख को एडीईएस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर लेना। 3 तारीख को गवर्नमेंट बजट और एम्प्लॉयमेंट कर लेना। 4 तारीख को अपना बीओपी और रूरल डेवलपमेंट कर लेना। ठीक है, अगर इस तरीके से कर लोगे तो तुम्हारा कोर्स तो देखो ऑलमोस्ट यहीं पे प्रिपेयर हो गया है। हाँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको आईईडी का यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं कराया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो चैप्टर रह गए हैं इट्स ओके, आपके पास वहां पे भी टाइम है, आप तब भी कर सकते हो। और चाहो तो आपके लिए तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश के लिए बहुत सारा समय दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन इंग्लिश के दिए हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो वो पहले 3 चैप्टर जो हैं आपके, कौन कौन से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 1950 से 1990 वाली इंडियन इकोनॉमी और एलपीजी, आप चाहो तो इंग्लिश के साथ यहाँ पर भी उसको कवर अप कर सकते हो। तो आपकी इंग्लिश, इको और अकाउंटेंसी तीनों प्रिपेयर हो जाएगी। तो तुम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए कि पहले से ही तुम प्रिपेयर होकर रह सकते हो। बट प्लीज इसको अच्छे से फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें तब ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हो गई नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा मैथ स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि यस, आपके लिए थोड़ा सा टफ चीज है क्योंकि आपके पास मैथ्स और अकाउंट्स दोनों हैं, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और दोनों ही, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी एक को छोड़ सकते हो, दोनों को लेकर चलना है। तो कोई बात नहीं बच्चे, हम तो रेडी हैं, हम सब कर सकते हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास है। मैंने कर लिया, आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार मैं फिर से साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सब परेशान है यार, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, तो सबके साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना फीडबैक भी दे देना। और अभी आपके लिए 11 तारीख को जब आप अपने इंग्लिश के एग्जाम देकर आओगे, इकोनॉमिक्स की बहुत धमाकेदार स्ट्रैटेजी आएगी और बहुत बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से हम लोग फिर इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, और अभी डेली बेसिस पे भी कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, विजयी भव।